बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर 11, लेक्चर नंबर 11, 11 नंबर, इसके अंदर हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क, पेज बैकग्राउंड और बॉर्डर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाले आज के टॉपिक हैं और इसमें हम देखेंगे कि हम वाटरमार्क को इंसर्ट कैसे करेंगे, एडिट और डिलीट कैसे करेंगे, फिर पेज कलर को इंसर्ट कैसे करेंगे, बैकग्राउंड को हम इमेज कैसे लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे, और इसके अलावा हम बॉर्डर देखेंगे कि बॉर्डर को हम कैसे लगा सकते हैं पेज के ऊपर। तो चलिए आए, मैं खोलता हूँ लेक्चर, माई लेक्चर का फोल्डर है, वीडियो नंबर 11। इसके अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट सेव करके रखा हुआ है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने इसे खोला तो वैसे ही मैंने कुछ इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, डमी टेक्स्ट है। तो हम इस पे काम करेंगे, पेज वाटरमार्क, कलर, बैकग्राउंड इमेजेस एंड पेज बॉर्डर। तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज है, एक नॉर्मल पेज है। तो मैं डिजाइन के अंदर जा रहा हूँ। डिजाइन के अंदर जाके ये लास्ट में पेज बैकग्राउंड की ऑप्शन आ रही है। इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो सबसे पहले मैं वाटरमार्क को देंगे। वाटरमार्क क्या होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट कॉपी लिख दें, बैकग्राउंड पे कुछ भी लिख दें, तो ये वाटरमार्क वो वाली चीज होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इधर बिल्ट इन 3-4 रखे हुए हैं, जैसे मैंने ये कॉन्फिडेंशियल का एक मैंने यूज किया, तो आपको बैकग्राउंड पे शायद नजर आ रहा है कि कॉन्फिडेंशियल का एक जो है ना वो लिखा गया है। मैं इसे कट कर रहा हूँ जरा, तो आप देखें वो बैकग्राउंड पे कॉन्फिडेंशियल नजर आ रहा है। तो मैं कंट्रोल जी करके वापस गया, वाटरमार्क में दोबारा जा रहा हूँ। तो आप अपना कस्टम वाटरमार्क भी बना सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क के अंदर पहले ऑप्शन आती है नो वाटरमार्क, और दूसरी ऑप्शन आती है पिक्चर वाटरमार्क। मैं लेट से कहता हूँ कि मैं अपने पीसी से मैं इसमें कोई पिक्चर ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि आप वाटरमार्क बजाय टेक्स्ट के आपको पिक्चर में नजर आए। तो ये मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने एक मेरा ये लोगो पड़ा हुआ है, अब्दुल फंजोन का एक लोगो है। तो मैंने इसे ये मैंने ऐड कर दिया और इसका स्केलिंग मैंने ऑटो पे कर दिया। छोटा बड़ा साइज आप कर सकते हैं बैकग्राउंड में। तो मैंने इसको किया, तो ये देखिए बैकग्राउंड पे आपको वो पिक्चर नजर आ रही है। मैं दोबारा वाटरमार्क पे गया, कस्टम पे गया और मैं वॉश आउट को अनचेक करके अप्लाई करता हूँ, तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना पिक्चर भी लगा सकते हैं वाटरमार्क के अंदर। दोबारा से मैं गया, कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाता हूँ, तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लैंग्वेज इसकी ये होगी इंग्लिश, और टेक्स्ट जो है मैं इसको लिखता हूँ कि टेक्स्ट हो जाए डू नॉट just I'm typing duplicate copy for duplicate copy font you can कैलिब्री कुछ भी आप चूज कर सकते हैं इधर से फॉन्ट। और इसके अलावा इसका साइज जो है वो आप कितना रखना चाहते हैं, ऑटो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो अगर आप नॉर्मली ये ऑटो पे होता है, तो मैं इसको आप किधर से भी चूज कर सकते हैं। लेट से मैं 105 इसका साइज चूज कर रहा हूँ। कलर आप चूज कर सकते हैं नॉर्मली, ये मैं इसको लेट से आप कोई भी कलर में दे देता हूँ। ये कलर मैंने दे दिया इसको। डायगनली, हॉरिजेंटली, तो आप इसको मैं बाय डिफॉल्ट जो डायगनली मैं वही कर रहा हूँ। तो मैंने अप्लाई किया, ओके किया, तो आप पीछे देख रहे हैं कि इसका डुप्लीकेट कॉपी लिखा गया है साइज में 105 मैंने साइज इसका चूज किया। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं। वाटरमार्क को रिमूव करना हो तो ये नीचे ऑप्शन आ रही है कि आप इसे रिमूव कर दें। बाकी आपने वाटरमार्क के और भी डिजाइन लेने हैं तो गैलरी के अंदर पड़े माइक्रोसॉफ्ट की गैलरी में, office.com की, तो आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी मेरे पास ऑप्शन आ रही है, चलो मैं वाटरमार्क को रिमूव कर रहा हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। दूसरी ऑप्शन आ रही है पेज कलर की। तो आप अपने पेज को बजाय इसके कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो, आप इसको कलर भी दे सकते हैं। लेट से मैंने इसको ये चूज कर दिया, कुछ भी आप चूज कर ले, तो ये आपके सामने पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया। पेज के कलर में दोबारा जाता हूँ, तो मोर कलर के अंदर आप जाके इसको अपनी मर्जी से कलर सिलेक्शन करवा सकते हैं, कुछ भी आप कलर इसको दे दें। मैंने इसको ग्रीन दे दिया। दोबारा पेज कलर पे मैं गया, फिल इफेक्ट्स में मैं जाता हूँ। फिल इफेक्ट्स में आपके पास बहुत सी ऑप्शन आती हैं। फिल इफेक्ट्स में क्या होता है कि कलर को आप एक कलर लेना है या 2 कलर लेने हैं, 2 कलर लेना है या प्रीसेट लेना है, तो आप इनमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 2 कलर को मैं अगर चूज करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक येलो कलर आ जाए
और एक इसका ब्लैक कलर आ जाए। तो ये मैंने इसका प्रीसेट बना दिया। अब नीचे से आप इसको चूज कर सकते हैं कि वो जो कलर शो हो वो हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर और फ्रॉम सेंटर। तो इस तरह की आप इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं इसको लास्ट ऑप्शन पे रखता हूँ तो आपको ये ब्यूटीफुल अच्छा सा खूबसूरत सा आपके पास पेज बन गया। तो पेज के ऊपर मैंने 2 कलर लगा दिए। दोबारा मैं पेज कलर में जा रहा हूँ और फिल इफेक्ट्स में जाता हूँ। आप प्रीसेट में आ जाए, प्रीसेट में बने बनाए कलर पड़े हैं, ठीक है ना। इसका वर्टिकल, डायगनली, तो आप इसको अगर ये डिज़ाइन देने से चाहते हैं तो आप अपने पेज को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेज पे कलर भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं दोबारा जाता हूँ फिल इफेक्ट्स के अंदर। फिल इफेक्ट्स में जाके ये देखें और भी ऑप्शन इसमें आ रही हैं कि लेट सनसेट, नाइट फॉल, डे ब्रेक, होराइजन एंड डेजर्ट। होराइजन, ये देखें डिफरेंट कलर के इन्होंने शेप्स आपके पास रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है ना वो कलर ऐड कर सकते हैं, वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और इसके अलावा आप पेज बॉर्डर की मैंने बात की थी, बल्कि मैं पेज कलर में मैं जाता हूँ तो पेज कलर में ये और भी आ रहे हैं। आप टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ना माइक्रोसॉफ्ट ने बनी बनाई चीज़ें रखी हैं। अदर टेक्सचर में जाके तो ये आपके पास कोई भी पिक्चर पड़ी है टेक्सचर की तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये ऐड किया तो आप इस शेप में आप अपने डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। दोबारा मैं पेज कलर में गया, फिल इफेक्ट्स में जाता हूँ तो पैटर्न भी पड़े हैं डिफरेंट किस्म के ना। तो आप पैटर्न में कलर सिलेक्शन लगा के आप इसमें डिफरेंट कलर लगा के तो पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला पैटर्न चूज़ किया। तो इसके अलावा मैं दोबारा फिल इफेक्ट्स में जाता हूँ, पिक्चर, तो आप अपनी पिक्चर भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने वाटर मार्क में लगा के दिखाई थी। जैसे मेरे पास ये पिक्चर है, मैंने इसे सेलेक्ट किया पिक्चर को, ओके किया और ये आपके पास बैकग्राउंड पे एज ए पिक्चर आपके पास लग गया। तो मैं इसे नो कलर कर रहा हूँ, दोबारा डॉक्यूमेंट ऐसी शेप में ही आ गया। और आखिरी ऑप्शन मेरे पास थी पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर जो है आप अपने पेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने रखे हुए हैं, ठीक है। ये थिकनेस में मैंने बड़ा लगा दिया। शेडो, ये एक डिज़ाइन है। 3D, ये एक डिज़ाइन है। 3D के ऊपर लाइनिंग कितनी जो है ना वो स्टाइल कौन सी लाइन का होना चाहिए और उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। कलर आपने लगाना है तो आप बॉर्डर के ऊपर कलर भी लगा सकते हैं, जैसे ये कलर है, और कलर का आप जो है ना साइज मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हैं। जैसे मैंने इसको ये सेलेक्ट किया तो आपके पास ये बॉर्डर की शेप आ गई। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को और प्रोफेशनल तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास आर्ट्स इसमें पड़े हैं। आप बॉर्डर पे कुछ लगाना चाहते हैं, आर्ट्स एंड पिक्चर वगैरह, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी ऑप्शन रखी हुई है। तो आप इनमें से लेट से मैंने ये फ्लावर चूज़ किए तो आपके बॉर्डर पे सारे के सारे फ्लावर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो जैसे मैं अभी वाटर मार्क को मैं लगाता हूँ वाटर मार्क को मैंने लगाया, जैसे ये कॉन्फिडेंशियल को मैं लगा रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल लग गया। पेज कलर को भी मैंने चूज़ किया। फिल इफेक्ट्स में मैं जाता हूँ, 2 कलर या प्रीसेट में जाके वर्टिकल, इसे मैंने ये चूज़ कर दिया। तो अब आपको एक ही पेज के अंदर तीनों टॉपिक्स जो मैंने आपको आज बताए हैं लग गए। कॉन्फिडेंशियल भी पेज आपका बन गया और मैंने इसको बैकग्राउंड इमेज भी दे दिया, बॉर्डर भी लग गया। तो इस तरीके से जो है आप अपने पेज को ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में कोई आपको असाइनमेंट मिलती है तो आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह की चीज़ें ऐड करके अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अपने टीचर को दे सकते हैं और अपने सीनियर्स को दे सकते हैं। तो मुमकिन है कि आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो आपके काम आएगी फ्यूचर में। तो दोबारा से यही रिक्वेस्ट है कि अब्दुल फन जोन यूट्यूब का चैनल आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि मैंने ये सारे के सारा टॉपिक जो है ना उर्दू में शुरू किया, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में तो बेशुमार लोग दे रहे हैं। तो मैंने इसलिए इसको शुरू किया ताकि हमारे अपने जो रीजन के बंदे हैं, एशिया के बंदे हैं, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।